अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमारा ख़ानदानी किस्म का नारा हो जाए। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। का नारा हो जाए। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। और इस लड़ाई को लेकर आज का जो हमने दंगल सजाया है, मेरे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, मेरे माहपारो, जिगर पारो, शहजादों, मेरे दोस्तों, वो है एक्सरसाइज 2.5। आज हम एक्सरसाइज 2.5 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से शुरू करने जा रहे हैं। पिछला पार्सल आपको जो मिला होगा उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल चुके होंगे इसके, और मुझे पूरा यकीन है आपने उस उन कॉन्सेप्ट्स को देखा भी होगा, सीखा भी होगा और उससे इस्तेफादा भी हासिल किया होगा। उसी सिलसिले में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपने रिड्यूस कर देना है। किसको रिड्यूस करना है भाई? कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको, कितने हैं? 3। और रिडक्शन आपने किस में करनी है? यानी कि आपने इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। रॉ ऑपरेशंस करने हैं आपने भाई इसके अंदर। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, और इस पे हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 3 होती हैं, और वो तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। हम इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी भी रॉ को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, देखो भाई, गौर से देखो इसको। हम पार्ट 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और पार्ट 1 का सॉल्यूशन क्या करेंगे भैया? आइए देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए हमारा जो मेजर एलिमेंट होता है, जिसको कि हम पिवट भी कहते हैं, ये यहाँ पर ये होना चाहिए 1। अब भाई 1 बनाने के लिए अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी रॉ को, लेकिन हमने फ्रैक्शन से बचना है यार। और मुझे मालूम है, मेरे अपना टीचिंग करियर में मैं ये देखता हूँ कि बच्चे कहते हैं सर फ्रैक्शन ना बने, तो फ्रैक्शन से हम जान छुड़ाते हैं। उस सिलसिले में हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं रॉ 3 का पहला एलिमेंट क्या है? -1। तो अगर हम रॉ 3 को और रॉ 1 को इंटरचेंज कर दें तो क्या होएगा भाई? होगा ये कि अपना रॉ 3 1 बन जाएगी और रॉ 1 जो है वो 3 बन जाएगी। तो पहला ऑपरेशन जो हमने इसमें परफॉर्म करना है वो है हमारा स्वैप, यानी स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग हमने क्या करनी है जनाब? कि रॉ 1 को हमने इंटरचेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, किससे? रॉ 3 से। तो जब हम ये काम करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास? भाई ये हमारा बन जाएगा जो मैट्रिक्स है वो कुछ उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। अब रॉ 1 को रॉ 3 से आप स्वैप कर रहे हैं तो देखिए ये रही रॉ 3, -1 -5 और -3। तो यहाँ पर आपने लिख दिया माइनस का 1, माइनस का 5 और फिर माइनस का 3। दड़बे को बंद कर दें, ये आपके गोलू मोलू से नंबर कहीं इधर उधर ना हो जाए। फिर जनाब रॉ 1 के बाद आप देखिए रॉ 2 क्या है आपके पास? -3 5 और 6। इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको तो आप एज इट इज लिख दीजिए। -3 5 और मेरे बच्चों ये आ गया 6। अच्छा जी, अब रॉ 3 की तरफ आ जाइए। रॉ 3 आपके पास क्या है शहजादो? 5 9 अब इस रॉ 1 को आप बना दीजिए आंखें बंद करके, रॉ 3 5 9 3। और ये हमने पहला ऑपरेशन इसमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में पहला हमारा टास्क यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब दूसरा टास्क क्या है भाई? ये जो पहला नंबर है ना हमारा पिवट, तो यहाँ लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं इसको और पिवट भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको बताया था मैंने। ये जो हमारा पिवट या लीडिंग एलिमेंट है ये तो +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव का 1 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ हम इस एक एलिमेंट से -1 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम पूरी रॉ को सलंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला ऑपरेशन जो है वो हम क्या परफॉर्म करेंगे भाई? रॉ 1 में। रॉ 1 में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। भाई क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि -1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रॉ 1 से। तो देखिए न्यू रॉ क्या बनेगी आपके पास? न्यू रॉ 1 आपके पास आएगी। देखिए मैं यहाँ पर आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। भाई न्यू रॉ 1 आपके पास जो बनेगी, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? किसको? रॉ 1 को। -1 -5 और माइनस का 3। तो भाई आपके पास न्यू रॉ 1 आ गई मेरे बच्चों। क्या आ गई आपके पास भाई? माइनस का 1 इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस और 1। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस और 5। अच्छा, यही माइनस जब आपका इस -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपका +3। यानी माइनस ने सबकी
तबीयत साफ कर दी, नेचर चेंज कर दी, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। तो अब आप इस न्यू रॉ वन को, जो कि क्या है आपके पास 153, इसको आप यहाँ पर पुट कर दें। तो ये क्या बन जाएगी भाई आपके पास, भाई ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 5 और 3 और -3, 5 और 6, और फिर आ गया आपके पास 5 और 9, और फिर आ गया आपके पास 3। लो भैया, एक काम आपने, दूसरा काम भी आपने बखूबी सरअंजाम दिया। इस अंजाम दही के बाद आपने यहाँ पर एक अदद खत तनसीख जो है वो खींच ली। खींच ली भैया, बिल्कुल खींच ली। आइए अब आगे क्या करना है हमने। अब अगला शिकार, हमारा पिवट एलिमेंट जो है वो तो 1 बन गया। अब इस 1 को इस्तेमाल करते हुए, ये नीचे दो एलिमेंट हैं, ये आप देख रहे हैं, इनको जीरो बनाना है। एक लॉन की शर्त क्या है कि 1 के नीचे क्या होने चाहिए, आपके पास दो जीरो होने चाहिए। तो अब भाई ये कैसे बनाएंगे। भाई देखो, 3 को मैं, इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए। भाई हम ऑपरेशन कर रहे हैं रॉ 2 में, ये है हमारी रॉ 2, ऑपरेशन करना है हमने रॉ 2 में। अब वो क्या ऑपरेशन करना है, भाई ये आ गई रॉ 2। अच्छा, अब इस 1 को यूज़ करना है, ये बात ज़रा आप समझ लें। ये आपको अपना ऑपरेशन की इक्वेशन लिखनी आ गई तो आपका बेड़ा पार, फिर तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा जी, 1 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3। तो भाई 3 को मैंने सिर्फ 1 से तो नहीं मल्टीप्लाई करूंगा ना, रॉ 1 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 रॉ 1 कर दिया। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, इस ट्रिक को जहन में बिठा लें। अगर आप ये देखें कि नंबर के साथ माइनस है, तो आपने क्या करना है भाई, यहां पर लगा देना है प्लस। और अगर यहां पर प्लस की साइन होगी तो आपने यहां पर माइनस लगा देना है। रॉ 2 में आपने ये ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, फिर आपने तो भाई इसको भी तो जीरो बनाना है। ये देखिए 5 को, और ये 5 कौन सी रॉ का एलिमेंट है भाई, रॉ 3 का। तो पहले आपने लिखा रॉ 3, अब आप रॉ 3 में जो है वो उटख पटख करने जा रहे हैं। तो भाई रॉ 3 में काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई, इस 1 को यूज करना है ना आपने, तो 1 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 5 आ जाए। तो सर वो है मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गया 5, आप रॉ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक बात बताई थी आपको, अगर यहाँ पर एलिमेंट के साथ माइनस होगा तो आप प्लस कर देंगे। अब देखें इसकी साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया। सिंपल, कितना आसान फॉर्मूला है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े ले लेके जो है वो ये सवाल जो है वो इंशाल्लाह आपके टीचर सॉल्व करवाएंगे, और चस्के के साथ आपको चास आ जाएगी, और इंशाल्लाह कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब भाई देखें, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होगा। वो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप पेपर में लेके जाएंगे, और जहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको यूज़ कीजिएगा। मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इसमें लंबी होती हैं। अब हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि ये जो रॉ 2 में ऑपरेशन करना है ना, ये जब ऑपरेशन होगा तो एक नई रॉ 2 बनेगी, न्यू रॉ 2। उसको बना लेते हैं हम पहले। अब न्यू रॉ 2 हमारे पास क्या बनेगी भाई, न्यू रॉ 2 हमारे पास जो बनेगी वो हम इस ब्रैकेट में आपको तैयार करके दे रहे हैं। ये रफ वर्क होता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए आपने करना क्या है। तो आप जब कैलकुलेटर में करेंगे, 2 3 दफ़ा करेंगे आप, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको ये रफ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब न्यू रॉ 2 आपकी क्या बनेगी भाई। न्यू रॉ 2 बनाने के लिए अब आपने करना क्या है, देखें सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए। पहले लिखा हुआ है R2। R2 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास भाई, -3 है सर। तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर -3। उसके बाद क्या है, इसमें प्लस, ये आ गया प्लस, ये लगा दिया आपने प्लस। ठीक है बच्चों, फिर लिखा हुआ है 3, ये आ गया 3। और फिर इसके ऊपर रॉ 1 का एलिमेंट कौन सा है, 1, ये आपने यहाँ पर लिख दिया 1। ये आपका पहला एलिमेंट तैयार हो गया, कॉमा, आप डिफरेंस पैदा करने के लिए लगा दिया आपने कॉमा, ठीक है जी। अच्छा, अब रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, ये है 5। अब आपने दूसरे एलिमेंट की तैयारी पकड़ी, ये आ गया 5। इक्वेशन में क्या था जनाब, R2 + 3R1 प्लस, हमेशा यहाँ पर आएगा प्लस, फिर आ गया 3। अब इसके ऊपर वाला रॉ 1 का एलिमेंट क्या है बच्चों आपके पास, 5, जिसको मैंने सर्कल किया, तो ये ब्रैकेट में आ गया 5, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये लगा दिया आपने कॉमा। अच्छा बच्चों, अब आपके पास रॉ 2 का तीसरा एलिमेंट क्या है भाई, वो है सर हमारे पास 6। तो ये आ गया आपके पास जनाब 6। उसके बाद आ गया प्लस, फिर आ गया आपके पास बच्चों 3। फिर आपके पास R1 है। अब R1 यानी इसके ऊपर वाला रॉ 1 का एलिमेंट क्या है तीसरा, वो है 3। तो ये दड़बे में आपने यहाँ पर रख दिया 3। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो आपके पास न्यू रॉ 2 जो आएगी वो क्या होगी भाई, देखिए माइनस का 3 और ये प्लस, 3 1 ज़ा 3, कॉमा, ये आ गया 5 और ये प्लस, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने 15, कॉमा 6, प्लस 3 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 9। तो भाई आपके पास न्यू रॉ 2 फाइनली जो आपको उसके एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0।
अच्छा 15 और 5 कितने होते हैं आपके पास भाई, ये हो गए सर 20। अच्छा 6 में 9 जमा कर दिए तो ये हो गया आपके पास 15। ये बन गई आपकी न्यू रॉ 2। अब हम काम करते हैं न्यू रॉ 3 पर। तो सिमिलरली हमारे पास न्यू रॉ 3, ये क्या बनेगी हमारे पास, आइए इसको तैयार करते हैं। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं हम। अच्छा जी, अब न्यू रॉ 3 का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये रहा। ये देखिए रॉ 3 में ऑपरेशन करना है आपने, रॉ 3 -5 रॉ 1। तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि रॉ 3 -5 रॉ 1, ये हमारा ऑपरेशन है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो रॉ 3 का पहला एलिमेंट कौन सा है भाई सर, वो है 5। ये लिखा आपने पहले 5, फिर उसके बाद क्या है माइनस और फिर 5, और फिर इसके ऊपर रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है, ये देखिए रॉ 1 का पहला एलिमेंट है 1, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में 1 कॉमा। अच्छा बच्चों, फिर रॉ 3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, ये आ गया 9। जनाब 9 आ गया, 9 माइनस और फिर 5। अब इसके ऊपर रॉ 1 का एलिमेंट क्या है, ये रहा 5, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में 5, फिर आपने लगाया कॉमा। अच्छा जी, रॉ 3 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास जनाब, ये आ गया 3, फिर आपने लिखा माइनस का 5। ठीक है जी, और फिर इसके ऊपर रॉ 3 का एलिमेंट क्या है, ये रहा 3, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर 3 और दड़बे को आपने कर दिया बंद। तो न्यू रॉ 2 आपके पास क्या आने जा रही है, सॉरी रॉ 3, ये आ गया 5, -5 वन टाइम किया आपने 5 बन गया आपके पास 9, और ये आ गया माइनस और फिर आ गया आपके पास 5 को 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया 25। फिर बच्चों ये आ गया आपके पास 3, और ये आ गया -5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 15। तो फाइनली आपके पास नई नई ताज़ा ताज़ा सी रॉ 3 क्या बन गई भाई, ये बन गई आपके पास। ये दोनों भाई कैंसिल हो गए, रुखसती करवा दी आपने इनकी, ये हो गया 0। अच्छा जब आप 25 में से 16 को 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बड़े नंबर की साइन के साथ माइनस का 16। अच्छा भाई, आप जब 15 में से 3 को कम कर देंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 12, लेकिन बड़े नंबर की साइन लगेगी तो ये आ गया 12। ये आपके पास ऑपरेशन आपने, ये समझ लें कि आपका रफ वर्क है, आपने स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी मिस्टेक इसको आपने फाइंड कर लिया। ये फाइंड कर लिया आपने, अब आपने क्या करना है भाई, अब आपका ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। देखें अब पहली रो आपकी एज इट इज़ रहेगी, ये रही पहली रो क्या है 1 5 और 3, इसको तो आपने एज इट इज़ रख दिया। अब देखिए, अब आपकी जो है वो नई नई सी और ताज़ा ताज़ा सी जो रॉ 2 बनी थी वो क्या थी, 0 20 और 15। देखें न्यू रॉ 2, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 0 20 और 15, 0 20 और 15। ठीक है बच्चों। अच्छा अब आपके पास आपकी नई नई सी ताज़ा ताज़ा सी न्यू रॉ 3 क्या बनी थी, वो ये रही 0 -16 और -12। तो ये आ गया 0 माइनस का 16 और माइनस का आपके पास आ गया 12। लो भैया, आपने जो आपका लीडिंग एलिमेंट था 1, ये रहा आपका 1, लीडिंग एलिमेंट या पिवट, इसके नीचे आपने 2 0 बना दिए। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इस 20 को आपने बनाना है 1, यही करना है ना आपने, 20 को आपने 1 बनाना है और यहाँ पर आपके पास जो है वो 0 आना चाहिए। अच्छा जी, अब ये काम भी किए देते हैं, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो बेटे, मेरी कोशिश होती है कि फ्रैक्शन ना बने। अब भाई आप यहाँ पे इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 15/20 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम ज़रा इसे अभी अवॉइड करते हैं। अब इस सिलसिले में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम रॉ 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। कि किससे मल्टीप्लाई करें भाई, रॉ 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जनाब। आइए, रॉ 3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, रॉ 3 में हमने क्या ऑपरेशन करना है कि भाई हम रॉ 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे हम 4 रॉ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा काम ज़रा सा आसान हो जाएगा। भाई सर कैसे आसान होगा, भाई देखें यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट हैं, एक है 20, ये है रॉ 2 का, और ये है आपका 16। ठीक है। अच्छा अब ज़रा गौर कीजिए, अब हम रॉ 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम रॉ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 80, पॉजिटिव 80। अच्छा अगर मैं -16 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, रॉ 3 को तो 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो -16 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। भाई ये आपका -80 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये 80 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होके आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये काम हमने करना है और उसके लिए हमने ये ऑपरेशन चूज किया कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा। अच्छा आइए अब इस ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको परफॉर्म करने के लिए इसको मैं ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हम यहाँ पर सहूलत से काम कर लें। अच्छा जी, अब देखें, अब हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है। अब हमारे पास जो है ना वो एक नई रॉ थ्री बनेगी। तो न्यू रॉ थ्री हमारे पास क्या बनने जा रही है, आइए। न्यू रॉ थ्री। न्यू रॉ थ्री हमारे पास बनेगी भाई। रॉ थ्री को 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट क्या है बच्चों आपके पास, देखो यहाँ पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि, हाँ पहला एलिमेंट है सर जीरो। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो। पहले क्या है आपके पास 5, और फिर रॉ थ्री का पहला एलिमेंट आ गया जीरो। फिर ये आ गया आपके पास प्लस, फिर आ गया 4, और फिर R2। भाई अब R2, रॉ टू का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास बच्चा, वो है जीरो। तो ये आ गया आपके पास जीरो, पहले एलिमेंट की कार्रवाई हो गई। अब आ जाइए दूसरे एलिमेंट पे। अब इक्वेशन में देखें, पहले क्या है 5, ये आ गया 5। अच्छा फिर क्या है आपके पास रॉ थ्री। अब रॉ थ्री का आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है, भाई देखें रॉ थ्री का दूसरा एलिमेंट है मेरे बच्चों, ये रहा आपके पास माइनस का 16। तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन किया, माइनस का 16। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 16। अच्छा फिर है +4 R2, +4 R2। अब भाई इसके ऊपर R2 क्या है 20। तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिख दिया 20। ये दूसरा एलिमेंट भी तैयार कर दिया आपने। कितना मज़े से कर रहे हैं आप। अच्छा जी, अब तीसरे एलिमेंट की बारी आ गई। भाई पहले आ गया आपके पास 5, फिर आप देख रहे हैं रॉ थ्री का तीसरा एलिमेंट क्या है, माइनस का 12। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 12। ठीक है जी, फिर है आपके पास प्लस, और ये आ गया 4। और फिर क्या है आपके पास रॉ टू। अब इसके ऊपर रॉ टू का एलिमेंट क्या है भाई आपके पास 15। तो ये आ गया यहाँ पर आपके पास बच्चों 15। और इसके साथ ही आपने इस दड़बे को बंद कर दिया। तो नई रॉ थ्री पर हम काम कर रहे हैं, और वो देखें क्या बनती है। भाई 5 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गई जीरो। और भाई ये आ गया प्लस, 4 को आपने जीरो टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपके पास जीरो। कॉमा लगा दिया आपने। ये पहला ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया यहाँ पर। अच्छा 5 को आपने -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जनाब, देखें 5 6 30। ठीक है, तो ये आ गया आपका 30 का जीरो। वैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये देखें 80 आ रहा है। अच्छा फिर 5 1 5, 3 कैरी चला गया तो 80। तो ये आ गया 8, और वो भी किसका, माइनस का। ये है माइनस का 80। ठीक है जी। अच्छा ये आ गया आपके पास प्लस, और फिर बच्चों देखें आप, 4 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, भाई 4 2 8, और ये आ गया 80। ये आ गया कॉमा। अच्छा फिर आपने मेरे शहजादों 5 को 12 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 60। ये देखिए जी, ये माइनस का 60 आया। ये आ गया आपके पास प्लस। फिर आपने मेरे बच्चों 4 को 15 टाइम मल्टीप्लाई किया तो भी आ गया आपके पास 60। देखा आपने, एक तीर से हमने कितने सारे शिकार कर लिए। तो नई नई आपके पास रॉ थ्री क्या बनी, नई रॉ थ्री आपके पास बन गई। देखो भाई बच्चों, जीरो में आपने जब जीरो को ऐड किया, जीरो प्लस जीरो, तो ये तो पहला एलिमेंट बन गया आपके पास जीरो। अच्छा माइनस का 80 और प्लस का 80 कट गया तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास जीरो। ओहो, माइनस का 60 और प्लस का 60 भी आपने कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास जीरो। लो भाई, नई आपके पास रॉ थ्री तैयार हो गई। तो इसकी तैयारी में अब हम शादियाने तो नहीं पीटने लगे भाई। तो आइए देखें भाई अब क्या करना है हमने, जनाब आइए। अब हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा, तो भैया ये बनने जा रहा है, ये हो गया आपके पास, ये देखिए भाई। अब पहली रॉ तो आपकी ये रही रॉ वन। इस रॉ वन को आप एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। तो ये आ गई आपके पास 1 5, और ये आ गया आपके पास 3। अच्छा जी, दूसरी रॉ आपकी ये आ गई रॉ टू, 0 20 और 15। इसको भी आप एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए, 0 20 और 15। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई न्यू, अब ये तीसरी है आपके पास रॉ थ्री। अब ये तो भाई नहीं रही, अब ये पुरानी हो गई। नई क्या बनाई थी आपने अभी, वो जो नई नई सी ताज़ा ताज़ा सी बनाई थी ना, वो क्या थी आपकी 0 0 0। तो ये आ गया आपका 0 0, और ये आ गया 0। अब इक्लॉन की शर्त होती है कि अगर 0 0 कोई रॉ बने तो वो बॉटम में बननी चाहिए। ठीक है, तो ये है एट बॉटम। तो ये शर्त भी हमने पूरी कर दी। अब भाई हमारा एक आखिरी काम रह गया, इस जीरो के ऊपर आप देख रहे हैं क्या है आपके पास, एक अदद 20। तो भाई कंडीशन जो है वो ये कह रही है कि यहाँ 1 होना चाहिए। अब आप मेरे बच्चों सिंपल क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए आपने करना ये है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो क्या होएगा आपका, भाई आपका ऑपरेशन ये होएगा कि आपने जनाब रॉ टू में ऑपरेशन करना है। और क्या ऑपरेशन करना है आपने, कि 1/20 और रॉ टू।
यानी रॉ 2 को 20 से डिवाइड कर दें। आप भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रॉ 2 को आप 20 से डिवाइड करेंगे, तो भाई 20 से 20 डिवाइड होएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है जी। अब ये है आपकी रॉ 2। अब आपके पास न्यू रॉ 2 क्या बनेगी? आपके पास आपकी नई रॉ 2 बनेगी भाई, जीरो को आपने किससे डिवाइड कर दिया, 20 से कर दिया सर। फिर आपने 20 को किससे डिवाइड कर दिया सर, 20 से। फिर आपने 15 को किससे डिवाइड कर दिया, इसको भी आपने 20 से डिवाइड कर दिया, पूरी रॉ 2 को आपने डिवाइड कर दिया। तो नई आपके पास रॉ 2 आपके पास बनने जा रही है मेरे बच्चों। क्या बनने जा रही है भाई, देखें, जीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, जीरो। भाई 21 टाइम और 21 टाइम आ गया आपके पास 20 मेरे बच्चों। अच्छा, 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 3। और 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 4। ये लीजिए जनाब। तो आपके पास ये नई रॉ 2 आ गई। तो फाइनली जो है वो आपने तमाम कंडीशन यहाँ पर फुलफिल की। तो पहली रॉ आपकी ये रही, ये एज इट इज़ रहेगी। वो क्या है आपके पास, 1 5 और 3। ये देखिए 1 5 और 3, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब इसको नीचे ले आते हैं, 1 5 और 3। अच्छा जनाब, दूसरी रॉ क्या थी आपके पास? दूसरी रॉ थी आपके पास ये 0 20 15। अब भाई इसमें तो हमने ऑपरेट कर दिया ना, इसकी सर्जरी की। तो जब इसकी आपने सर्जरी कर दी तो आपके पास नई रॉ 2 क्या आई, 0 20 और 3/4। ठीक है। तो 20 नहीं भाई, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए ना, मेरे जिगर के टुकड़ो बता भी नहीं रहे। ये नहीं कि एक मैसेज करते हैं सर क्या कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, तो इसको 1 किए देते हैं भाई। 21 टाइम और 21 टाइम, ये आ गया आपके पास 1। और इसके साथ ही हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं भाई। ये लो भाई, परेशान नहीं हो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त। तो ये हो गई आपकी 0 1 और 3/4। अच्छा जनाब, अब तीसरी रो क्या है आपके पास? तीसरी रो आपके पास टना टन जीरो पर मुश्तमिल है। और ये आ गया जीरो, और ये जीरो, और ये जीरो। तो बच्चों ये आ गई हमारी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्लॉन फॉर्म। ये आपने बना दी भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका आंसर टना टन, टना टन क्या आ गया जनाब? ये आ गया आपके पास इक्लॉन फॉर्म आंसर। और ये टनाटन भाई, टनाटन के बाद हमने ये कहना था आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका आंसर जो है वो आपकी बुक के मुताबिक है। ये था हमारा पार्ट 1। अब हमने जंपिंग करनी है पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, अब हम खैर से क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, पार्ट 2 बड़ा आसान सवाल है यार। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो आपका मेजर एलिमेंट है वो 1 दिया हुआ है। तो चूंकि 1 आपको पहले से ही दिया हुआ है, जो पिवट आपका एलिमेंट है या लीडिंग आपका एलिमेंट है, तो आपने इसके नीचे 2 0 क्रिएट करना है। तो इसके नीचे 2 0 बनाने के लिए ये आपके पास है रॉ 2, और ये है आपके पास रॉ 3। तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि 1 को आपने यूज़ करना है। तो आप इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे? तो हमने क्रिएट करने हैं जीरोस 1 के नीचे। तो पहला ऑपरेशन करेंगे हम रॉ 2 में। वो क्या होगा भाई? भाई ये जो रॉ 2 है इसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। और इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए, तो 2 से। तो ये आ गया 2 रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई आपके? अच्छा, अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये भाई रॉ 2 की आपकी इक्वेशन बन गई। अब रॉ 3 की क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? देखें, रॉ 3 में आपने काम करना है, क्या काम करना है भाई, रॉ 3 में से हम माइनस कर देंगे 3R1। भाई ये 3 जो है ना, ये सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3। और इसी वजह से हम 3 को रॉ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा कि 1 के नीचे जो भी नंबर होगा उसी नंबर को आपने उस मतलूबा रॉ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं, तो आपके पास एक नई रॉ 2 आएगी और एक नई आपके पास रॉ 3 आएगी। तो आइए हम इस पे काम करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास जो न्यू रॉ 2 बनेगी वो क्या बनेगी? अब देखो भाई, ये है हमारा मेन टारगेट। ठीक है शहजादो, पहले क्या है, रॉ 2 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, देखें 2, ये रहा 2। ये आ गया आपके पास 2। फिर क्या है, माइनस, और फिर है 2। रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, 1, ये रहा। अच्छा जी, कॉमा लगा दिया आपने। अच्छा, उसके बाद देखिए कि रॉ 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, ये आ गया 4। तो ये हो गया 4 और -2। और फिर रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट 4 के बिल्कुल ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2।
तो ये ब्रैकेट में आपने लिख दिया 2, कॉमा लगा दिया आपने। अच्छा जी, अब रॉ 2 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास भाई, वो है आपके पास 1, तो ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों 1। और फिर आपने माइनस लगा दिया, और फिर लगा दिया आपने 2। और इसके बिल्कुल ऊपर क्या है आपके पास, ये माइनस का 1, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों माइनस का 1। और दड़वा आपने बंद कर लिया। तो आपकी न्यू रॉ 2 बनने जा रही है। अब नई रॉ 2 आपके पास क्या बनेगी भाई, देखें ये आ गया 2, और माइनस 2 को 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 2, कॉमा। अच्छा जी, फिर क्या है 4, और ये आ गया माइनस 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 4। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये आ गया कॉमा, फिर 1, फिर इस माइनस को जब आपने ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस, और इस 2 को आपने जब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2, और आपने दड़वा बंद कर दिया। अच्छा जी, नई रॉ 2 आपके पास क्या आने जा रही है, ठीक है, 2 में से आपने 2 कैंसिल आउट कर दिए तो ये बच गया आपके पास 0। अच्छा, 4 में से 4 को आपने रुखसती दे दी तो ये भी हो गया 0। अच्छा भाई, ये 2 और 1 कितने होते हैं आपके पास, 3। ये आपके पास आपकी शगुफ्ता सी तरोताज़ा सी रॉ 2 आ गई। अब आप इसी तरह सिमिलरली क्या बनाएंगे, आप न्यू रॉ 3 बनाएंगे आप। तो नई रॉ 3 आपके पास क्या होगी, न्यू रॉ 3 आपके पास जो बनेगी वो क्या बनेगी भाई, चले आए उसको बनाते हैं अब देखें, उसके लिए हमारे पास ऑपरेशन क्या है कि R3 - 3 R1। अब R3 की जगह पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, ये आ गया 3। फिर क्या है जनाब, माइनस, फिर है 3। अच्छा, फिर R1 का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, 1, ये पुट कर दिया आपने, कॉमा लगा दिया। अच्छा, फिर R3 का आपका दूसरा एलिमेंट क्या है, 6, ये आपने 6 लिख दिया, और ये आ गया माइनस, और फिर आपने 3 लगा दिया। और फिर आपने ब्रैकेट में क्या रख दिया भाई, अब 6 के ऊपर वाला एलिमेंट क्या है आपके पास, देखें 2, तो यहाँ पर आपने ये 2 रख दिया और कॉमा लगा दिया। फिर R3 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास जनाब, 2, ये आ गया आपके पास 2। ठीक है जी, फिर आ गया आपके पास माइनस, और ये आ गया 3। और इसके बिल्कुल ऊपर वाला एलिमेंट क्या है आपके पास, -1, तो ये आ गया आपका -1, और दड़वा आपने कर दिया बंद। अब सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो न्यू R3 आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ गया 3, और -3 को 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3। अच्छा बच्चों, ये आ गया 6, और ये आ गया -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया आपके, बन गया आपके पास 6। अच्छा, फिर आ गया 2, और फिर आपने देखा -3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का ये आ गया आपके पास 3। तो आपके पास रॉ 3 क्या आ गई जनाब, देखिए भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 0, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए तो ये आ गया आपके पास 0, और 2 में आपने 3 जमा किए तो ये हो गए आपके पास 5। ये आपके पास तगड़ी आपकी रॉ 3 बन गई। अब हम अपना मैट्रिक्स यहाँ पर राइट करेंगे। तो जनाब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, पहली रो आपकी एज इट इज आ गई, ये रही आपकी पहली रो। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, 1 2 और -1, इसको आपने एज इट इज लिख दिया, 1 2 और -1, और दड़बे को आपने कर दिया यहाँ पर बंद। बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो तरोताज़ा सी दूसरी रॉ क्या आई है, न्यू, पुरानी नहीं लेनी है आपने, वो क्या है 003, ये आ गई 003। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह तीसरी तरोताज़ा सी शगुफ्ता सी रॉ क्या आ गई आपके पास, 005। लो भैया, ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपका काम हो गया। अच्छा भाई बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये है 5, इस 5 के ऊपर आप देख रहे हैं 3, यहाँ 3 की जगह पर क्या होना चाहिए आपके पास, 1 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि ऑपरेट करना है हमने किस में, रॉ 3 में। ठीक है, तो अब रॉ 2 में ये है हमारे पास रॉ 2 के 3 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है इसको। तो इसके लिए तो सिंपल हमारा काम है कि अगर हम 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो हम रॉ 2 में ऑपरेट करेंगे, क्या ऑपरेट करेंगे भाई, ऑपरेशन हमने ये करना है कि रॉ 2 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। अब ये डिवीजन का काम बाकी हम यहाँ पर कर रहे हैं, नीचे इतनी जगह मौजूद नहीं है, एक अदद आपने ख़त तनसीख यहाँ पर खींच लिया भाई, खींच लिया सर जी, बेहतरीन काम कर दिया आपने। अच्छा जनाब, तो ये जब न्यू रॉ 2 आपके पास क्या बनेगी, तो आइए नई रॉ 2 बनाते हैं हम। अब नई रॉ 2 को हमने पूरी रॉ 2 को 3 से डिवाइड कर देना है। देखिए ये रहा हमारा ऑपरेशन, रॉ 2 में हमने क्या ऑपरेशन करना है कि रॉ 2 को डिवाइड कर देना है हमने 3 से। अब पहला एलिमेंट क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 3, दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 3, तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास आपकी नई रॉ 2 क्या आ जाएगी जनाब, वो हो जाएगी 0 0, और 3 को 1 टाइम किया और 3 को हमने 1 टाइम किया तो ये आ गया आपके पास 1। तो जनाब आपका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा भाई, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि पहली रो आपके पास क्या है, देखिए 1 2 और -1, ये आ गई 1 2 और माइनस का 1, दड़वे को किया आपने क्लोज। अच्छा, दूसरी रो आपकी क्या हो जाएगी,
ये पुरानी है, इसको नहीं लेंगे हम। नई रो हमारे पास क्या आई थी, 001। जेम्स बॉन्ड आ गए भाई। टन 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 टन, कुछ ऐसे ही साउंड होता है उसका। तो जेम्स बॉन्ड को हमने यहाँ रख दिया। अच्छा, ये है हमारी तीसरी रॉ। ये एज इट इज आ गई 005। 00 बोले तो 5। अच्छा बच्चों, अब आप जो है वो देखिए, आखिरी स्टेप है। इस 5 को आपने क्या बनाना है, 0 भाई। 1 ये आ गया, ऊपर 1, इसके नीचे है 5। तो भाई यहाँ तो 0 का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या ऑपरेट करेंगे भाई, हम रॉ 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। रॉ 3 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि हम माइनस कर रहे हैं 5 रॉ 2 को। भाई 1 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 5। और फिर माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 5 में से 5 जाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो हमारे पास नई हमारी न्यू न्यू रॉ 2 हमारे पास क्या बनेगी, आइए इसको बनाते हैं। नई रॉ 2 को हम नीले रंग से बनाते हैं, ठीक है। अब रॉ 3 का आपके पास देखिए, पहला एलिमेंट क्या है, ये है आपके पास 0। ये आ गया आपके पास 0, माइनस फिर क्या है 5 रॉ 2। तो ये आ गया 5, और रॉ 2 इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है जनाब, भाई वो है आपके पास 0। तो ये आपने लिख दिया 0, फिर ये आ गया कॉमा। फिर आपने लिखा जनाब दूसरा एलिमेंट क्या है रॉ 3 का, वो है आपके पास 0 माइनस 5। और इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं क्या है, 0। तो इसको ये लीजिए 0। फिर आपने देखा कि रॉ 3 का तीसरा एलिमेंट क्या है, 5। ये आ गया 5, और ये आ गया -5। और भाई इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है भाई, 1। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1, और तड़वा आपने बंद कर दिया। तो आपके पास न्यू रॉ 2 क्या बनेगी, आइए देखते हैं। ये हो गया भाई 0, और -5 को आपने 0 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 0। अच्छा जी, फिर आया आपके पास 0, और ये आ गया -5 को आपने 0 टाइम मल्टीप्लाई किया, 0। फिर आपके पास ये आ गया 5 और -5, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास 0। तो फाइनली आपके पास आपकी न्यू रॉ 2 आ गई मेरे बच्चों, क्या आ गई, 0, 0 और 0। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो हमारा इक्लॉन फॉर्म क्या बन गई, इस मैट्रिक्स को हमने जो रिड्यूस किया। तो इसकी रॉ 1 क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये रही हमारे पास रॉ 1, 1 2 -1। ये आ गए जनाब 1 2 और -1। ठीक है बच्चों। अच्छा, रॉ 2 क्या है आपके पास, ये रही। ठीक है, वो है आपके पास 001। जेम्स बॉन्ड को रखिए। तीसरी हमारी न्यू रॉ 2। तो हमारे पास नई जो हमारे पास रॉ 3 बन गई, वो क्या आ गई हमारे पास, अपना 0 0 और 0। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो हमने यहाँ पर किया, तो ये रॉ 3 है, मादरत इसको ज़रा रॉ 3 कर लीजिए। अच्छा जनाब, इसके साथ ही हमारे पास ये क्या बन के आ गया पूरा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्लॉन फॉर्म। ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड इक्लॉन फॉर्म, और इसको हम कुछ झलकियां दिखा दें, दिखा देते हैं सर। ये लीजिए, इसको सुर्ख कर दिया, और ये इसके साथ ही हमारा आ गया आंसर। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 2 भी ख़त्म हुआ। अब हम जाएंगे पार्ट 3 की तरफ। जी मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है जनाब आपके पास 3/4। 3 रो हैं इसके अंदर, 1 2 3, और 1 2 3 4। इसका ऑर्डर है आपके पास 3/4 का। इसको आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए इसको इक्लॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखें भाई, आपका जो लीडिंग एलिमेंट है ना, ये 3, इस वक्त क्या है, 3। लीडिंग एलिमेंट या पिवट, ये है आपके पास 3। ये जो 3 है यहाँ पर होना चाहिए 1। तो देखिए, सवाल आपको खुद बताता है, मैं हर वीडियो में ही आपसे ये बात कह रहा होता हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए ज़रा। भाई अगर ये 2 ऊपर आके इसमें से माइनस हो जाए तो 1 बच जाएगा। तो सिर्फ 2 को तो नहीं ला सकते, ये है आपकी रॉ 2। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये क्या है आपके पास, रॉ 1। यानी कि आप रॉ 1 में से माइनस कर दें अगर रॉ 2 को, तो यही आपका पहला ऑपरेशन होगा। वो क्या होगा कि आप रॉ 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि भाई आप रॉ 1 में से माइनस कर रहे हैं किसको, रॉ 2 को। तो जब ये ऑपरेट करेंगे आप, तो आपके पास एक न्यू रॉ 1 बनेगी। न्यू रॉ 1, वो न्यू रॉ 1 आपके पास क्या होगी, वो हम यहाँ बना रहे हैं, फिर हम अगले स्टेप में इसको पुट कर देंगे। अच्छा जनाब, ये जो हमारे पास नई रॉ 1 बनेगी वो क्या होगी भाई, देखें, 3 - 2। ठीक है, ये ऊपर जाके इससे माइनस हुआ, 4 ऊपर जाके इससे माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 और -4। अब देखें भाई, ये -1 ऊपर जाएगा और 0 में से माइनस हमने करना है। तो ये इसको ज़रा देखिए, ये 0 और ये आ गया माइनस। माइनस करना है ना आपने, जबकि इस 1 की साइन क्या है आपके पास, -1। तो ये आ गया -1। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट -1 कर देते हैं। तो आंसर -1 आएगा, आना चाहिए +1।
अब सिमिलरली जो है वो जीरो ऊपर जाकर नाइन से माइनस हो जाएगा, यानी कि नाइन माइनस आपका आ गया जीरो। अब आपके पास मेरे बच्चों न्यू रॉ वन क्या बनने जा रही है? आपके पास न्यू रॉ वन, आपने तीन में से आपने भाई दो माइनस किए तो कितने आ गए आपके पास? एक। अच्छा बच्चों, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? माइनस फोर, ये कितने हो गए आपके पास? माइनस का एट। अच्छा देखें, ये जीरो और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का वन। तो जीरो प्लस वन क्या होता है भाई? वन होता है। अच्छा, नाइन में से आपने बच्चों जीरो माइनस किए, ये देखिए यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर नाइन आ गया। तो भाई ये जो आपका मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, ये क्या बन जाएगा भाई? आइए बनाते हैं इसको, क्या बनेगा ये। अब पहली रॉ तो ये आपने कैंसिल कर दी, अब ये आपकी पहली रॉ नहीं रही है। अब नई रॉ आपके पास क्या बन गई? वो आपके पास ये रही, वन माइनस एट और वन और नाइन। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, वन माइनस एट, वन और नाइन लिख दिया जनाब, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरी रो हमारी क्या है? टू, फोर और माइनस वन, और फिर आ गया आपके पास जीरो, फिर आ गया टेन, फिर आ गया जीरो, फिर आ गया माइनस का टू, और फिर आ गया आपके पास माइनस का फोर। ये था आपका पहला ऑपरेशन जो आपने इसमें परफॉर्म किया। अब आप देख रहे हो भाई यहाँ पर आपका लीडिंग एलिमेंट वन है। अब इसके नीचे क्या होना चाहिए? आपके पास दो जीरो होने चाहिए। तो दो जीरो बनाते हैं। तो दो जीरो बनाने के लिए आप पहला ऑपरेशन रॉ टू में करेंगे। कैसे करेंगे भाई? भाई रॉ टू में आप ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे आप? रॉ टू, ठीक है जी। और आपने माइनस कर देना है टू रॉ वन। अब देखो भाई, ये टू है ना, तो ये टू पूरी रॉ से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ टेन है तो ये पूरा इस रॉ वन से मल्टीप्लाई होगा। और दूसरा ऑपरेशन क्या होगा आपका? रॉ टू, यानी कि आपने रॉ थ्री में ऑपरेशन करना है। तो रॉ थ्री माइनस टेन रॉ वन। बात समझ में आ गई? तो अब देखें आपकी नई रॉ टू क्या बनेगी, तो वो बनाते हैं हम। तो आपकी बच्चों देखो, न्यू रॉ टू पे काम शुरू कर रहे हैं पहले हम। अब न्यू रॉ टू के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? आर टू माइनस टू आर वन। आर टू का पहला एलिमेंट उठाइए, क्या है आपके पास जनाब? वो है आपके पास बच्चों टू। ये रहा आपका टू, ये आ गया टू, माइनस फिर है आपके पास टू और रॉ वन, इसके ऊपर क्या है? वन। ये ले लिया आपने वन, कॉमा। अच्छा फिर देखिए आपके पास क्या है जनाब? फोर, ये आ गया फोर, और फिर क्या है? माइनस का टू, और इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है आपके पास रॉ वन का? माइनस का एट, ये आ गया माइनस का एट। अच्छा बच्चा, फिर देखिए आपके पास क्या है जनाब? माइनस का वन, रॉ टू का अगला एलिमेंट, तो ये आ गया आपके पास माइनस वन, और फिर माइनस का टू आ गया, और इसके बिल्कुल ऊपर वाला एलिमेंट क्या है आपके पास? वन। तो यहाँ पर आपने लिख दिया वन। अच्छा शहजादो, रॉ टू का चौथा एलिमेंट क्या है? जीरो माइनस टू, और इसके ऊपर क्या है आपके पास? नाइन, तो ये आ गया आपके पास नाइन। अब आपके पास न्यू रॉ टू क्या बन बन रही है, उसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये आ गया टू और माइनस टू, टू को वन टाइम मल्टीप्लाई किया तो टू हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये है आपके पास फोर। अच्छा, माइनस का टू जब माइनस के एट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो हो गया आपके पास प्लस, और टू को एट टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बच्चों? सिक्सटीन। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये तो रहा आपका माइनस वन, माइनस टू जब इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका माइनस टू। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। जीरो, ये रहा जीरो, और माइनस टू को जब आप नाइन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एटीन। अच्छा जी, न्यू रॉ टू फाइनली आपके पास क्या मिलने जा रही है आपको? आइए उसको देखते हैं। भाई ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गया जीरो। भाई देखें, सिक्सटीन में आपने फोर ऐड किए तो ये कितने हो गए? ट्वेंटी। अच्छा जी, माइनस का वन और माइनस का टू, ये कितने हो गए आपके पास? माइनस का थ्री। अच्छा बच्चों, जीरो माइनस एटीन आपके पास कितने हो गए? ये हो गया आपके पास माइनस का एटीन। ये आपके पास तैयार हो गई दूसरी रॉ। अब आपने तैयार करनी है मेरे बच्चों कौन सी रॉ? तीसरी रॉ। तीसरी रॉ के लिए आपके पास आपका फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है। क्या है? ये है आपका तीसरी रॉ का फॉर्मूला, कि रॉ थ्री माइनस टेन रॉ वन। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह अब आप काम करेंगे न्यू रॉ थ्री पर। अब कैसे काम करेंगे भाई? फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं कि रॉ थ्री माइनस टेन आर वन, ये है हमारा। अब देखो बच्चों, रॉ थ्री का पहला एलिमेंट क्या है जनाब? वो है आपके पास टेन। तो आपने लिखा टेन माइनस, और फिर क्या है? टेन आर वन, ये आ गया टेन। आर वन क्या है आपके पास बच्चों? ये रहा। अब ये रॉ वन के एलिमेंट हैं आपके पास, कौन से हैं वो? ये है वन, बाहर निकाल लेते हैं। माइनस एट और वन और नाइन। ठीक है जी। तो आइए, ये आ गया आपके पास माइनस का टेन, और रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास? वन। यहाँ पर आपने लिख दिया वन, कॉमा। रॉ
3 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास बच्चों? 0। ये आ गया आपका 0। और फिर -10। रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? -8, तो ये आ गया -8, कॉमा। रॉ 3 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? -2, ये आ गया -10। और भाई रॉ 1 का तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास? ये है 1, तो यहाँ पर आपने 1 मेंशन कर दिया। अच्छा, रॉ 3 का आपके पास चौथा एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट विच इज -4, और फिर -10, और फिर R1 यानी कि ये रहा 9, यानी कि आखिरी एलिमेंट है आपके पास 9, जो कि फोर्थ है। दड़वा किया आपने बंद। अब आपके पास आपकी शगुफ्ता सी तरोताज़ा सी नई रॉ 2 नहीं बल्कि रॉ 3 बनने जा रही है। ये आ गया 10, -10 को 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपके पास 10। ठीक है बच्चों। अच्छा, 0 ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब देखें मेरा बच्चा, ये यहाँ पर देखें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 10 8 ज़ा 80, तो ये आ गया -80। अच्छा जी, ये पहले है -2, और ये -10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? -10। फिर बच्चों ये आ गया -4। अच्छा, -10 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -90। मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास हमारी नई रॉ 3 आ जाएगी। देखिए बच्चों, 10 को 10 से क्रॉस किया तो बन गया 0। फिर देखिए 0 -80 आपके पास क्या आ जाएगा? -80। फिर देखिए बच्चों, आपके पास -2 और -10 क्या आ जाएगा जनाब? -12। फिर आपके पास मेरे शहजादों -4 और -90 क्या आ जाएगा? -94। बेहतरीन काम कर दिया। आपके पास दो नई रॉ आपने क्या टिका के बना दी। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आपको ये सारा ऑपरेशन समझ आ चुका होगा। मैं बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ, बहुत ठहराव के साथ, एक एक स्टेप के साथ ये सवालात करवा रहा हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन बच्चों की दूर हो जाए। बच्चे, आप यकीन करें, आपको इन सवालों में बहुत मुश्किल होती है, तो जितना मैं आसान कर सकता हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा भाई? चले आए भाई, इसको बनाएं अब। भाई पहली रॉ क्या थी आपके पास? वो लिख लेते हैं हम। पहली रॉ आपके पास थी, ये रही, हमने यहाँ बाहर भी निकाल दी थी, 1 -8, और 1, और आ गई 9। अच्छा जनाब, अब आपके पास दूसरी रॉ। अब आप ये दूसरी रॉ ये वाली नहीं लेंगे, ये खल्लास, ख़त्म। अब नई दूसरी रॉ आपने बनाई, ये इतनी मेहनत की है, वो क्या है? 0 20 -3 और -18, ये रही, ये लिखेंगे अब हम। तो ये आ गई 0, और फिर आ गई आपके पास 20, और फिर -3, और फिर -18। तैयार कर दिया आपने? अच्छा जी। अब आप मेरा बच्चा ये तीसरी रॉ नहीं लेंगे आप, इसको भी आप घर भेज दीजिए। आपने ये तीसरी रॉ ये बनाई है 0 -80 -12 और आपका -94। अच्छा बच्चों, यहाँ एक करेक्शन कर लें। देखिए, ये माइनस और ये माइनस हमने मल्टीप्लाई, मैंने निशान तो लगा दिया था लेकिन इसको प्लस करना था मुझे, तो यहाँ पर है ये प्लस, तो ये है बच्चों प्लस, इसको ज़रा काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा आप। बल्कि कर दिया है मैंने, 0 और 80, और फिर है -12, और फिर -94। ले जनाब, ये आपने जो आपका लीडिंग एलिमेंट था, जिसको कि हम पिवट कहते हैं, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट आपने खैर से क्या बना दिए? 0, और फिर टनाटन 0। ये देखिए भाई, ये बन गए 0 और ये 0। अब आप रॉ 3 में आपने ऑपरेशन करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम रॉ 3 में ऑपरेशन करते हैं, और रॉ 2 के साथ उसको मिलाते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं ये करूं, ये देखें आपके पास रॉ 2 है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। रॉ 2 में यहाँ पर क्या है? 20, और नीचे क्या है? 80। अगर मैं 20 को 80 कर दूं तो मज़ा आ जाएगा ना। यानी कि 20 को 80 करने के लिए मैं रॉ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं रॉ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे भाई? 4 से। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या करना है हमने? देखें, रॉ 3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रॉ 3 में हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो -4 रॉ 2, यानी रॉ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देते हैं रॉ 3 के हर एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास एक अदद नई न्यू क्या बनेगी? हमारे पास रॉ 3 बनेगी। आइए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, R3 - 4 R2। अच्छा जी, रॉ 3 का पहला एलिमेंट देखिए क्या है आपके पास? 0। ठीक है, गौर से देखिएगा। तो ये हो गया आपके पास 0, और फिर माइनस, और फिर 4, और फिर R2, यानी कि 0। यहाँ पर आपने लिख दिया 0। अच्छा, फिर अगला एलिमेंट क्या है आपके पास? 80, ये आ गया 80।
फिर आ गया माइनस और फिर 4 और इसके ऊपर क्या है 20, ये आ गया 20। अच्छा जी, फिर अगला एलिमेंट क्या है आपके पास, रॉ 3 का माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 12, फिर है माइनस का 4 और इसके ऊपर क्या है जनाब माइनस का 3, ये आ गया आपने ब्रैकेट में रख दिया माइनस का 3। फिर आप देख रहे हैं आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट डेट इज रॉ 3 का माइनस का 94 और फिर माइनस का 4 और इसके ऊपर आप देख रहे हैं क्या है आपके पास माइनस का 18, ये आ गया माइनस का 18। अब आपके पास आपकी न्यू रॉ 3 बनने जा रही है, वो क्या होगी बच्चों, देखो ये जीरो और माइनस 4 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा। अच्छा ये आ गया 80 और ये आ गया माइनस 4 को 20 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 80। अच्छा फिर आ गया आपके पास माइनस का 12, माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। अच्छा जी, फिर है आपके पास माइनस का 94, ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो गया प्लस। अच्छा जी, तो जब आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 72। ठीक है, देखिए 4 8 ज़ा 32, तो 2 ये आ गया, 3 1 के ऊपर कैरी चला गया, 4 1 ज़ा 4 और 3 कितने हो गए 7। चलें भाई, ये भी आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। अब हमारे पास जो न्यू रॉ 3 होगी वो क्या बनेगी बच्चों, देखो अब देखो तवज्जो दो भाई, जीरो और फिर क्या है आपके पास माइनस का जीरो, तो पहला एलिमेंट बना आपके पास जीरो। अच्छा प्लस का 80 माइनस का 80 रुखसती करवा दी आपने इसकी, तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास जीरो। अच्छा माइनस का 12 और प्लस का 12, इसको भी घर भेजिए तो ये भी बन गया आपके पास पूरा सलंग जीरो। अब आपके पास है जनाब यहाँ पर 94 माइनस का और प्लस का 72, यानी आपने 94 में से माइनस करने हैं 72। तो भाई 4 में से 2 माइनस कर दिए तो 2 आ गया आपके पास, और 9 में से 7 माइनस किए तो भी 2 आ गया, बड़े नंबर की साइन माइनस की आपकी लग गई, नया रॉ 3 आ गया आपके पास। कमाल हो गया आपका। तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ बड़ी माजरत, आपका जो मैट्रिक्स है ये लीजिए जी। अब आपका नया मैट्रिक्स में थोड़ी सी और आपने रिडक्शन की, इसको और रिड्यूस किया तो ये क्या हो गया, पहली रो तो आपकी एज इट इज रहेगी 1 माइनस का 8 और फिर आपके पास 1 और फिर आ गया आपके पास 9 और इसको तो आपने बंद कर दिया। अच्छा रॉ 2 भी आपकी एज इट इज रहेगी, वो क्या है कि 0 और 20 और माइनस का 3 और फिर माइनस का 18। अच्छा ये थी आपकी पुरानी रॉ 3, इसको तो आपने ख़त्म कर दिया। अब नया ब्रांड आ गया मार्केट में, नया ज़माना आया, अपने साथ गोगो लाया, गोगो पान मसाला की क्या बात, ये हमारे टाइम का जो है वो खैर से हट है। तो भाई ये हो गया आपके पास ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो और फिर क्या है माइनस का 22। लो भैया, ये तो आपने कमाल कर दिया। अब आपने एक कमाल और करना है मेरे बच्चों, वो कमाल आपने क्या करना है कि भाई ये ज़ीरो देख रहे हैं आप, इस जीरो के ऊपर क्या है 20, अब इस 20 को क्या बनाना है, आपने 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए आप ऑपरेशन करेंगे रॉ 2 में, क्या ऑपरेशन करेंगे, 21 ऐसे बन सकता है कि आप रॉ 2 को डिवाइड कर दें किससे, 20 से। तो आइए डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास नई रॉ क्या आ जाएगी, आपके पास नई रॉ आपके पास बनेगी मेरा बच्चा, जीरो भी आपका 20 से डिवाइड हो गया, 20 भी आपका 20 से डिवाइड होगा, फिर -3 भी आपका 20 से डिवाइड होगा और फिर माइनस का 18 भी आपका 20 से डिवाइड होगा। तो आपके पास न्यू रॉ 2 क्या बनने जा रही है जनाब, देखें जीरो 20 से डिवाइड हुआ तो ये तो बन गया आपके पास जीरो, 21 टाइम और 21 टाइम यहाँ पर आ गया 1 और फिर ये तो एज इट इज रहा, नहीं कट रहा, -3/20। फिर देखो बच्चों आपके पास 2 और 20, यानी कि 2 के टेबल में आ रहा है, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, यानी कि ये आ गया माइनस का 9/10। तो जनाब आपका मैट्रिक्स कुछ और रिड्यूस हो गया। अब वो रिडक्शन जो है उसको हम मेंशन कर देते हैं। रॉ 1 आपकी तो बराबर रही, क्या है 1 -8 और फिर आ गया 1, ये माइनस ज़रा 11 कर लें, नज़रों से ओझल हो जाता है, और ये आ गया 9। अच्छा जनाब, अब भाई रॉ 2 आपकी ये नहीं रही, ये नहीं है आपकी रॉ 2, ख़त्म। अब नई रॉ 2 आपके पास क्या है, अभी तो आपने उसको तख्लीक किया, वो नई रॉ 2 आपके पास क्या है जनाब, 0 1 और एक फ्रैक्शन है -3/20 और -9/10। तो ये आ गई आपके पास जनाब 0 1 और -3/20 और जनाब माइनस का 9/10। ठीक है जी, और नीचे तो आपके पास सलंग रॉ 3 ये आ गई, ज़ीरो, ज़ीरो और फिर ज़ीरो और साथ में आ गया आपका माइनस का 20। जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 22, इस माइनस के 22 को 1 बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, -22 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कौन सी है आपकी रॉ 3, अब रॉ 3 में हमने ऑपरेशन करना है।
तो रॉ थ्री में जब हम ऑपरेट करेंगे, क्या ऑपरेट कर रहे हैं भाई, हम रॉ थ्री में हम ये काम कर रहे हैं कि रॉ थ्री को हमने डिवाइड करना है -22 से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/22, और ये आ गया रॉ थ्री। तो देखो मेरे बच्चों, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास फाइनली आपका क्या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट चढ़ा हुआ है जबान पे यार, माजरत, आपका जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस का 8 और 1 और 9, एक कम। अच्छा, दूसरी रो क्या है आपके पास, 0 और 1 और माइनस का 3 ओवर आपके पास 20। अच्छा, चौथा एलिमेंट क्या है, माइनस का 9/20। अच्छा जी, और तीसरी रो आपकी क्या बन जाएगी भाई, देखें ये जो जीरो है, ये -22 से डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, ये भी -22 से डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, ये भी -22 से डिवाइड होगा, तो ये तीनों तो बन गए आपके 0 0 0। अच्छा, -22 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, भाई देखिए -22 को डिवाइड कर देंगे हम माइनस के 22 से, तो भाई ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास 1। अच्छा बच्चों, ये बन गई है आपकी इक्लॉन फॉर्म। अब इस इक्लॉन फॉर्म, उसूली तौर पे ये आपका आंसर है, और इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। इसको हम ग्रीन से हाईलाइट करते हैं। हरा काम में खरा ले लिया हमने भैया, और वो है लीमू की ताकत से भरा मेरे बच्चों। ये लीजिए, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब देखिए आपकी बुक में आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हमने इक्लॉन की सारी कंडीशन फुलफिल कर दी हैं, तो बुक के आंसर को आप स्किप कर दीजिए। वो 1 के ऊपर भी यहाँ पर 0 लेके आ रहा है, तो वो फिर हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की तरफ चले जाते हैं, और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। तो ख़त तनसीख भी खींच दी, यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत प्यार से, मोहब्बत से मेरे बच्चों, और देखें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एक ईच एंड एवरी स्टेप आपको प्रॉपर वे में करवाया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो सके कि आपने काम करना कैसे है। हर स्टेप विजिबल है आपके लिए, और आपकी आसानी के लिए काम किया गया। दूसरों को आप भी आसानी दीजिए। वो कैसे देनी है आपने, कि मुझे जो आसानी देंगे वो तो आप मेरे बच्चों ऐसे दे देंगे कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दूसरों को आसानी कैसे देंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो यानी कि पार्सल कोरियर आपके दरवाजे पर डेली 6:15 बजे पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मेरी नेक तमन्नाएं और मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाब करे। नेक्स्ट कोरियर के लिए अपने टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।